एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत। धनंजय धड़कन का फिल्म कब आएगा? कफन तोहरा नाम की ये फिल्म कब आएगा? अमर प्रेम ये फिल्म कब आएगा? इश्क की गलियों में धनंजय धड़कन का फिल्म कब आएगा? ओहो, धनंजय धड़कन का फिल्म कब आएगा? ये बातें सुनते सुनते आज 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक धनंजय धड़कन का फिल्म रिलीज नहीं हुआ है। वो क्यों, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे ही। लेकिन आप लोग सोच कर देखो, धनंजय धड़कन का फिल्म शूट हो चुका था, एडिट भी हो चुका है, पूरा बन के तैयार है, लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? ये बातें आप लोगों के मन में भी होगा, आखिर फिल्म अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुआ है। इसके बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्त, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आखिर धनंजय धड़कन का फिल्म रिलीज क्यों नहीं होता है या होने नहीं देता है। जी हाँ, होने नहीं देता है आरसीएम म्यूजिक का मालिक राकेश कुमार। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, धनंजय धड़कन का फिल्म का डायरेक्टर और म्यूजिकल जितने भी जो भी खर्चा हुआ है सब आरसीएम म्यूजिक वालों का ही हुआ है, तो वो होने नहीं देता। अब उसका काम है फिल्म रिलीज करे या ना करे। लेकिन धनंजय धड़कन उस बीच में भी एक विवाद खड़ा किया था एनओसी के वजह से। आप लोगों को पता होगा, पहले भी लाइव आकर खूब रो रहे थे, या जो भी बातें विवाद हो रहा था यही एनओसी के वजह से, और एनओसी के वजह से ही फिल्म रिलीज होने नहीं दिया है। वो इसलिए कि दोस्तों उस समय धनंजय धड़कन एग्रीमेंट पर था, और एग्रीमेंट पर रहने के बावजूद धनंजय धड़कन उस समय विवाद खड़ा किए थे। और आरसीएम म्यूजिक का मालिक राकेश कुमार ये नहीं चाहते थे कि ये मेरे कंपनी छोड़कर ये दूसरे कंपनी में जाए और मैं इनका फिल्म रिलीज करूं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा वो फिल्म कब शूटिंग हो चुका है और बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन रिलीज इसीलिए नहीं कर रहे थे। थोड़ी सी 2 लाइन आप पहले धनंजय धड़कन की खुद मुँह से सुन लीजिए, और उसके बाद हम फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम ये को जानता नहीं भैया, हमारा फिल्म जे हम लोगन कहे नहीं कि धनंजय भैया और फिल्म काहे ना बता। अरे फिल्म शूटिंग होला कितना दिन हो गया, अभी लगना है। जानते हैं इसका पीछे का वजह क्या है? आरसीएम म्यूजिक का मालिक मेरे को जानते हैं, कहीं से फिल्म रिलीज करने नहीं देता, नहीं करने देता है। वो बोलता है नहीं फिल्म करूंगा नहीं तुमको करने दूंगा, तू सलाम जाती है, तू छोटिया जाती है, तुमको जिंदगी में तुमको कभी आगे नहीं बनने दूंगा, पूरा गाड़ घासटवा दूंगा। हम बोले भैया ए सर ये आप। दोस्तों ये लाइव कब का था आप लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि बीच में कुछ दिन पहले फिर विवाद किए थे। तो उस समय का ये लाइव था कि धनंजय धड़कन का फिल्म रिलीज होने नहीं देता है, और ना ही धनंजय धड़कन को एनओसी देता है ताकि ये दूसरे कंपनी में जाके फिल्म रिलीज करे या अपना गाना रिलीज करे। तो इसीलिए धनंजय धड़कन को फिल्म नहीं रिलीज करते थे। तो भाई लोग, ये सब बातें थे पिछली बातें जो बीत चुका है। अब क्या होगा वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, धनंजय धड़कन का फिल्म आएगा या नहीं आएगा अब हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, वो सब था जो उन कंपनी वालों का था, लेकिन अब धनंजय धड़कन दूसरे कंपनी पकड़ लिए, और उनके साथ साथ बहुत ही बेस्ट वीडियो डायरेक्टर भी हैं, वीडियो एडिटिंग उसको बोल सकते हो आप, वो लोग उनके साथ हैं। अब अगर धनंजय धड़कन चाहे तो बहुत बड़ी फिल्म भी निकाल सकते हैं, और जितने बड़े चाहे उतने बड़े गाना भी रिलीज कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय उनको चाहिए कि पहले ये विवाद शांत हो जाए, और उसके बाद आप लोग धनंजय धड़कन का बवाल देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो आप लोगों को बहुत ही जल्द धनंजय धड़कन का फिल्म देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाई लोग, यही हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि धनंजय धड़कन को आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, ताकि वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग और बहुत ही धमाकेदार फिल्म भी ला कर दे, ताकि आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया से एंटरटेन कर पाए। तो दोस्तों यही हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग धनंजय धड़कन को सपोर्ट कीजिए, ताकि वो भी आप लोगों को इंटरटेन खूब कराएं। तो भाई लोग, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या अगर आप लोग और भी चाहते हैं इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और मजेदार एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।